फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल बीजीए क्रिएटिव क्लासेस विद विजय सर। लेक्चर 6 में हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात की थी और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी मैंने बात की थी। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड पहले कुछ इंट्रोडक्शन और हम इस लेक्चर में बताएंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 के बारे में बात करेंगे। तो देखो, एक बेसिक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, एक कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, मान लो 2 3 4 5, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, जब हम इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं ए टी या ए डैश, इसका जब हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 3 5। ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गई जब हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट किया। तो कंडीशन क्या बन रही है सिमेट्रिक के केस में, इन केस ऑफ सिमेट्रिक, इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स हमारे पास यहां पर गिवन है 2 3 4 5 और प्लस ए का ट्रांसपोज गिवन है 2 4 3 5। देखो, दो मैट्रिक्स प्लस या माइनस हम जब कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर्स सेम है। तो इस केस में ऑर्डर्स हमारे सेम है। तो ध्यान रखना, ये जो भी हम यहाँ पर मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ये केवल मेथड एप्लीकेबल होगा ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बिल्कुल भी इस मेथड को हम यूज नहीं कर सकते। उसका रीजन है क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है तो उसका जैसे ही हम ट्रांसपोज करेंगे तो उनके ऑर्डर्स चेंज हो जाएंगे। जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर्स चेंज हो जाएंगे तो उन मैट्रिक्स को ना ही हम माइनस कर सकते हैं और ना ही हम प्लस कर सकते हैं। तो इसलिए ये केस केवल, ये थ्योरम, जिस थ्योरम को हम प्रूफ तक लेके जाएंगे, ये थ्योरम केवल एप्लीकेबल है स्क्वायर मैट्रिक्स में ही। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। तो इन दोनों को जैसे ही हमने प्लस किया यहाँ पर, तो देखो 2 और 2 यहाँ पर हो गया 4, 3 और 4 यानी 7, 4 3 7, 5 और 5 10। ये कैसे यहाँ पर आ गया? ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। मैंने यहाँ पर लिखा a प्लस ए का ट्रांसपोज। ये जो रिजल्टेंट आया इसको हमने मान लिया p, मान लिया सपोज करो। तो p इज इक्वल टू a प्लस ए का ट्रांसपोज। अब ये केस है, हमने यहाँ पर ये बना लिया। अब हम क्या करेंगे, p है, ठीक है। अब अगर ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक है, हमने बोला था सिमेट्रिक का केस हम लेके चलेंगे। मान लो इन दोनों का सम हमने ये निकाला है, सम से एक नई मैट्रिक्स हमें मिली जिसको हमने मान लिया p। अब p एक ऐसी मैट्रिक्स है जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, जैसे सपोज करो यहाँ से हम अगर p का ट्रांसपोज निकालें तो ये हो जाएगा 4 7 7 10, यानी दैट इज इक्वल टू p, यानी p ट्रांसपोज इज इक्वल टू p। तो बस यही हमें पता करना था, ये मैट्रिक्स हमारी क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन समझ में आ गई। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन हो और उसको हमें सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, हम अभी सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं, तो सिमेट्रिक अगर हमें उससे प्रूफ करना हो तो जो मैट्रिक्स हमें गिवन हो उसका ट्रांसपोज हम सबसे पहले कर लेंगे और ए मैट्रिक्स प्लस ए का ट्रांसपोज दोनों को प्लस करेंगे तो उससे एक नई मैट्रिक्स हम जनरलाइज करेंगे। उस मैट्रिक्स को मैंने एक मैट्रिक्स का नाम दे दिया p। तो जो मैट्रिक्स निकल के आएगी उसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो इनिशियली जो मैट्रिक्स निकल के आई थी उसी के इक्वल होगा। तो यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं p ट्रांसपोज इज इक्वल टू p। तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक। मतलब इस केस में हमने सिमेट्रिक के बारे में बात की। ठीक है, अब दूसरा केस यहाँ से मान लो अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बात करें, इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में जब हम बात करें तो हमने ए और ए का ट्रांसपोज तो पहले से ही निकाल लिया। अब हम यहां पर करेंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो देखो यहां से ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 2 3 4 5 माइनस ए का ट्रांसपोज हमें गिवन है यहां पर 2 4 3 5। तो देखो, जो केस हमने इस वाले में बताया था सिमेट्रिक के केस में, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में केवल एप्लीकेबल है, तो ये वाला केस भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एप्लीकेबल है। तो यानी a माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखो यहाँ से 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 4 को माइनस करेंगे -1, ठीक है। 4 में से 3 को माइनस करें 1,
5 में 5 जाएगा 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया है, मान लो कांस्टेंट नाम दे दिया p, एक नया नाम दे दिया हमने p। जब हम p का ट्रांसपोज करें अगर, तो ट्रांसपोज करने पर जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी 0 1 -1 और 0। अब अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन लेना तो ये आ जाएगा 0 -1 और 1 और 0, और जो कि किसके इक्वल है p के। तो ओवरऑल यहाँ से आ जाएगा p का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का p। तो ये केस हमारा होता है स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो यहाँ से ये हमने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि ये चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए, इससे हम प्रूफ करेंगे आगे। तो यानी कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, जिन स्टूडेंट को इस लेक्चर में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो लेक्चर 6 देखो, उसमें इसका जनरल इंट्रोडक्शन है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। उसमें ये हम आसानी से समझ सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, कोई भी मैट्रिक्स अगर गिवन है उसका ट्रांसपोज अगर हम प्लस करेंगे यहाँ पर, तो वहाँ से जो मैट्रिक्स निकलेगी उसका भी ट्रांसपोज अगर कर दें तो इनिशियली मैट्रिक्स के इक्वल रहेगा वो, तो वो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती। और ये केस हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक वाले लेक्चर 6 में स्क्यू सिमेट्रिक के कॉन्सेप्ट पर हम जाएं, तो स्क्यू सिमेट्रिक में हमने बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। तो देखो यहाँ से डायगोनल एलिमेंट्स कैसे, यहाँ पर 0। ठीक है, इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स इज ऑलवेज 0, हमेशा 0 मिलेंगे। तो हम आसानी से वहां से भी समझ सकते हैं कि हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में अभी हमने और भी पढ़ा है, अब कुछ थ्योरम्स का हम प्रूफ भी करेंगे। जैसे थ्योरम फर्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स हमें गिवन है A, और उसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो मुझे एक नई मैट्रिक्स मिलती है P। तो प्रूफ में हमें क्या करना है कि प्रूफ में तुम्हें करना है कि अगर ये सिमेट्रिक है, थ्योरम फर्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर नेम सिर्फ इसलिए दे दिया है क्योंकि ये केस सिमेट्रिक का नहीं, इसको हम प्रूफ करेंगे, मतलब थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। तो मान लो A और A का ट्रांसपोज अगर P के इक्वल है तो P का ट्रांसपोज P के इक्वल होगा, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये चीज़ हमें गिवन है, प्रूफ हमें ये करना है कि अगर हम P मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज हम करेंगे तो वो P के इक्वल होगा, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो देखो यहाँ से बाई इक्वेशन फर्स्ट के बारे में हम अगर बात करें तो इक्वेशन फर्स्ट हमें गिवन है A प्लस A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। अब हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम ट्रांसपोज करें, यानी A प्लस A का ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू P का ट्रांसपोज। ठीक है, लिख भी सकते हो यहाँ पर ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने ट्रांसपोज कर दिया यहाँ पर। अब देखो ट्रांसपोज जैसे ही हमने किया तो ध्यान हो, एक बार हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में ही। अब A प्लस B का अगर ट्रांसपोज हो तो मैं लिख सकता हूँ A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, क्लियर है ना। और एक और प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी यहाँ पर, अगर A का ट्रांसपोज और ऊपर से फिर एक और ट्रांसपोज कर दें, आंसर हमारा जाता है A। तो अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, देखो सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करो, ठीक है, आफ्टर देन हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो पहले हम इसको ओपन करेंगे, यानी A प्लस A का ट्रांसपोज, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं A ट्रांसपोज प्लस A का ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज इक्वल टू P ट्रांसपोज, क्लियर है। अब देखो यहाँ से A ट्रांसपोज प्लस, अब सेकंड वाली प्रॉपर्टी, सबसे पहले हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ की, अब हम सेकंड वाली A का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ये इक्वल हो जाएगा A के इज इक्वल टू P। तो यानी P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस A का ट्रांसपोज। तो P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज किसके इक्वल है, P के इक्वल। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। तो लिख दो यहाँ पर हैंस P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यही हमें प्रूफ करना था। अच्छा, इसी के साथ अब हम सेकंड थ्योरम की बात करें तो सेकंड थ्योरम जस्ट अभी हमने सिमेट्रिक के बारे में बात की थी, अब हम स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो यहाँ से लेट A बी अ मैट्रिक्स देन ए कोई मैट्रिक्स है, देन A माइनस A का ट्रांसपोज। अब जब A में से हम A के ट्रांसपोज को माइनस करेंगे तो एक नई मैट्रिक्स हमें मिलेगी, जिसको हमने मान लिया P। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना हमें,
तुम यहां से लिखोगे टू प्रूफ P is a symmetric matrix, then P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिमेट्रिक ना हो गया। हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे अब, स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि सिमेट्रिक के बारे में तो जस्ट पहले हमने पढ़ा है। अब P इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन P ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस P, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दो मेथड वही है, जिस तरह से अभी मैंने सिमेट्रिक के बारे में बताया था, इसके सिमेट्रिक के बारे में भी हम वैसे ही बताएंगे। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एक जैसा है। देखो यहां से बाई इक्वेशन फर्स्ट A माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। अब तुम लिख सकते हो यहां पर ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम ट्रांसपोज करेंगे। अब जैसे ही हमने दोनों तरफ यहाँ पर ट्रांसपोज लिखा दिया, हो गया A माइनस ए का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। क्लियर है? प्रॉपर्टी अगेन में यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी क्या थी, A माइनस बी की अगर ट्रांसपोज अगर हम करें तो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। क्लियर है? और ए का ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो ये एक इक्वल आएगा। दोनों ही प्रॉपर्टी को हम इसमें यूज करेंगे। देन यानी ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस के A। अब यहाँ से अगर हम A को कॉमन ले लें, सॉरी माइनस को कॉमन ले लें अगर यहाँ से हम, तो A माइनस ए का ट्रांसपोज। अब देखो यहाँ से A माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, हमारा P के इक्वल। तो फाइनली ये हो जाएगा P ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ P। और लिखना चाहो यहाँ लिख भी दो, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग क्लास 12th में बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे, इसलिए हर स्टेप को मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि CBSE बोर्ड में स्टेप मार्किंग होगी। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यूज किया था, यहाँ पर हमने शो भी कर दिया यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, और लिख भी देंगे लास्ट में, हेंस P इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो P है हमारी वो कैसी मैट्रिक्स है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लोगों ने दो थ्योरम का प्रूफ पढ़ लिया। देखो जनरली कुछ बुक्स में जो हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक लिखाया है वो दोनों एक ही थ्योरम हो सकती हैं। ठीक है, एक ही थ्योरम भी वहाँ पर शो कर दिया, लेकिन फाइनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने उनको डिफरेंट थ्योरम दे दिया, थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2। अब लास्ट थ्योरम हमारे पास है थ्योरम 3 की बात करें, कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग ये थ्योरम 2 भी है, क्योंकि उन्होंने थ्योरम फर्स्ट में ही सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों ही वहाँ पर शो कर दिया था, हमने डिफरेंट तरीके से किया है। अब हम थ्योरम 3 की अगर हम बात करें, कोई भी एक मैट्रिक्स है 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस के A का ट्रांसपोज, डैश का मतलब ट्रांसपोज। कोई भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक के सम के, ठीक है, सम अगर कर दें तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल होता है। यानी कि तुम लिख सकते हो यहाँ पर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिसेस यूनिकली वर्ड का अभी हम मतलब बताएंगे। इस यूनिकली वर्ड का मतलब क्या है। यूनिकली, एक्चुअली यूनिकली जो वर्ड हमने यहाँ पर यूज़ किया वो इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया क्योंकि हमने बताया था केवल ये केस हमारा, ये वाला केस हमारा है सिमेट्रिक का केस, ये वाला केस है सिमेट्रिक का, और ये वाला केस है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक का। लेकिन इसके बाद भी हमने दोनों में 1/2 का मल्टीप्लाई किया है। तो दोनों का 1/2 में मल्टीप्लाई क्यों किया, रीजन क्या है, तो वो रीजन यहाँ से इस यूनिकली वर्ड से निकल के आएगा। यूनिकली वर्ड को हम दोबारा से एक बार बता देंगे कि आखिर यूनिकली वर्ड की वजह से यहाँ पर 1/2 कैसे आ गया, वो भी हम डीपली इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले समझ लो, कोई भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के, ठीक है, सम अगर हम कर देंगे, मतलब जो हम दो हमें मैट्रिक्स गिवन हो तो सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, जो भी मैट्रिक्स हमें इनिशियली गिवन होगी।
तो वो प्रूफ में भी हम इसका, अब प्रूफ हम इसका इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि सबसे पहले हमने प्रूफ ही कराया था इनका कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये इसके सिमेट्रिक होता है। मान लो इसको हम और थोड़ा डीपली अगर एक्सप्लेन कर दें इसको, तो 1/2 हमने यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ करा, सपोज करो ये ए प्लस ए डैश, ये मैंने मान लिया पी, कोई नई मैट्रिक्स आ गई पी, और 1/2 ए माइनस ए डैश ये हमने मान लिया क्यू, और यहाँ पर हम लिख भी देंगे P इज ए सिमेट्रिक, जो P मैट्रिक्स है हमारी वो कैसी मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक है और ये हमारी है स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। तो देखो तुम यहाँ से इन वर्ड्स को दोबारा से अगर जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश, इनको अगर तुम दोबारा से प्रूफ करोगे तो ये सिमेट्रिक निकल के आएगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक, जस्ट पहले हमने कराया था यहाँ पर, तो इसलिए इस थ्योरम को हम प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन प्रूफ आप सभी को करना है। प्रूफ कैसे करना है इससे पहले जस्ट मैंने बता दिया है, क्योंकि इनको तुम प्रूफ दिखा दो बस। हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बात की थी, 1/2 का तो सिर्फ प्रोडक्ट हो रहा है, अगर ये मैट्रिक्स तुम्हारी सिमेट्रिक है तो इसमें अगर तुम स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्टेंट भी तुम्हारा सिमेट्रिक होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो कांस्टेंट पर मैट्रिक्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी और ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक्स थी, हम 1/2 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे तब भी इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये होता है दोनों का सम, दोनों का सम हमारा किसके इक्वल जाता है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स से इक्वल, जो भी हमें इनिशियली स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन थी उसके इक्वल जाता है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर बात की वर्ड यूनिकली का यहाँ पर मीनिंग क्या है, एक बार इसको हम ढंग से एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी वजह से यहाँ पर 1/2 कैसे आ गया। तो एक बार देखो यहाँ से इस वर्ड के बारे में बात करें, मान लो कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, हमने तुम्हें बताया कि जो हमारी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का मतलब सिमेट्रिक को मैंने रिप्रेजेंट यहाँ पर कर दिया P से और स्क्यू सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने Q से, ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया, एज वी नो दैट हम इसकी बात करें a प्लस ए का ट्रांसपोज, या तो हम इसकी बात कर लो, मान लो P हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर सिमेट्रिक है तो इसका मतलब P बराबर P का ट्रांसपोज होगा, क्लियर है ना, और Q बराबर वो माइनस Q ऑफ Q का ट्रांसपोज होगा। इन दोनों को मैंने इस तरह से कर दिया, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये इन दोनों का हम लोग यूज़ करेंगे। चाहो तो इसको तुम बना भी सकते हो, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ से बाई इक्वेशन फर्स्ट यानी a प्लस पी प्लस क्यू का ट्रांसपोज, यहाँ पर a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, दोनों का हमने ट्रांसपोज यहाँ पर कर दिया, इसका भी ट्रांसपोज कर दिया और इसका भी। देखो अभी समझ में आएगा 1/2 कैसे आया, इसलिए डीपली एक बार इसको देखो, ढंग से समझो कि हम इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। इनिशियली पहले हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, अगर ये सिमेट्रिक है तो P इज इक्वल टू P का ट्रांसपोज होना चाहिए, ये अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो माइनस ऑफ Q इज इक्वल टू Q का ट्रांसपोज, ये भी इक्वल होगा, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ से इनको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दिया हो गया A का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा P का ट्रांसपोज प्लस Q का ट्रांसपोज। हम लोगों ने ट्रांसपोज और मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें हमने इसको ओपन कर दिया, क्लियर है। अब यहाँ पर ये आ गया A का ट्रांसपोज, अब यहाँ पर चल रहा है P ट्रांसपोज किसके इक्वल है, P के इक्वल। अब उसके बाद यहाँ पर चल रहा है Q ट्रांसपोज किसके इक्वल, माइनस ऑफ Q के इक्वल। यहाँ पर तुम लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हमने यहाँ पर यूज कर दिया, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू P माइनस के Q, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 4। बस यहाँ तक, इतनी थोड़ी सी बात थी समझने के लिए। अगर यहाँ तक समझ में आ गया, अब आसानी से हम समझ सकते हैं कि ये 1/2 कैसे आएगा। एक बार देखो इसको, अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो दो इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ है, ठीक है। अब दो केस यहाँ से जनरेट होंगे, जैसे मान लो केस फर्स्ट, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ को ऐड करो, तो ये हो गया a प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P प्लस क्यू, और यहाँ पर P माइनस के Q, देखो Q से Q कट हो गया, तो a प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2P, तो P इक्वल अगर यहाँ से निकालें तो 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज, और P हमारी यहाँ पर कौन सी मैट्रिक थी, सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
क्लियर है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी तो पी किसके इक्वल आ गया 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब केस सेकेंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फोर्थ इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में से, तो a माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी प्लस के क्यू माइनस ऑफ पी और प्लस के क्यू। तो फाइनली यहाँ पर p से भी कट हो गया, 2q इज इक्वल टू a माइनस ए का ट्रांसपोज, तो q इज इक्वल टू 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। और ये वाली मैट्रिक्स थी हमारी स्क्यू, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से ये समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने यूनिकली वर्ड का यूज़ क्यों किया था, 1/2 यहाँ पर कैसे आ गया है, ठीक है। अब जस्ट केस यहाँ पर है, यही हमने थ्योरम पढ़ी थी p प्लस क्यू। जब हम p प्लस क्यू को प्लस करेंगे तो जनरली किसके इक्वल दोबारा से आ जाएगा, a के इक्वल, और यही हमें प्रूफ करना था। देखो यहाँ से दोनों को ऐड करो दोबारा से, मतलब दोनों जैसे ही ऐड करेंगे तो अगेन किसके इक्वल आ जाएगा हमारा a के इक्वल। और यही हमारी थ्योरम है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ या इन द सम या एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस यूनिकली। और यूनिकली वर्ड का मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि 1/2 कैसे आया इसमें। अच्छा स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के बारे में, ठीक है। जितना भी बेसिक था एक्सरसाइज 3.3 का हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब लास्ट हमारा इस चैप्टर की बात अगर हम करें तो लास्ट केवल एक कॉन्सेप्ट और रह गया, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। वो एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन है, उसमें भी हम उसको बता देंगे। और 3.4 के बारे में जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम बताएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में आता है, 4 से 5 नंबर हमें देता है वो क्वेश्चन। अच्छा, तो अब एक्सरसाइज 3.3 के बारे में बात करें। ओवरऑल 3rd पार्ट है इसके, 3rd पार्ट भी है इसका, लेकिन 3rd पार्ट खुद से करना है, ठीक है, डू योर सेल्फ। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, मतलब जो भी मैट्रिक्स हमें यहाँ पर गिवन है इनके हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करने हैं। तो देखो ट्रांसपोज हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हमने बताया था ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोज का मीनिंग होता है हम रो को कॉलम्स बनाएंगे और कॉलम को रो बनाएंगे, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स अगर हम ट्रांसपोज करेंगे, यानी लेट ए बी अ मैट्रिक्स, ठीक है, ए बी अ मैट्रिक्स या ए बी अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम्स। अगर ए हमारी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है तो वो कैसे बनी होगी कि हम उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और रो को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है। देखो वैसे इसका ऑर्डर अगर देखा जाए तो हमारे पास कितनी रो हैं, R1 R2 एंड R3, लेकिन कॉलम केवल C1, यानी ऑर्डर क्या हो गया इसका 3/1। अब ऑर्डर अगर 3/1 है तो हम जैसे यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जैसे ही तुम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो ऑर्डर जस्ट चेंज हो जाएगा। अभी 3/1 था, अब हो जाएगा 1/3, तो ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा 5 1/2 और -1, यानी अब हमारे पास कॉलम हो गए C1 C2 C3 और ये केवल है R1, यानी कि 1/3। देखो यहाँ से ये हो गया ऑर्डर, ये 3/1 था और ये हो गया 1/3। इसको ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, जब हम इसका ट्रांसपोज करें, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, तो अब जब तुम इसका ट्रांसपोज करोगे तब भी वो 2/2 ही रहेगा। तो देखो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1 2 -1 और 3। और हमने ये भी बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कभी भी चेंज नहीं होते। देखो यहाँ पर 1 और 3, यहाँ पर भी डायगोनल एलिमेंट्स और यहाँ पर ही 1 और 3 है, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। क्लियर है ना, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से कंप्लीटली ये समझ लो कि रो को हमें कॉलम बनाना है और कॉलम्स को हमें रो बनाना, वही उसका कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, तो अब हमें क्या करना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले क्वेश्चन को देखो। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और बी मैट्रिक्स भी हमारे पास गिवन है। अब कंडीशन हमसे बोला गया प्रूफ करना है, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी, ठीक है, होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। पहली बात तो ये है कि ये हमारी प्रॉपर्टी और ये भी प्रॉपर्टी है, तो ये तो क्लियर है कि प्रूफ तो वैसे ही होना है। तो लेकिन इसको हम इन मैट्रिक्स के थ्रू वेरीफाई कैसे करेंगे उसको एक बार देखो। पहले इनका हम ट्रांसपोज जो इसमें रिक्वायर हमें दे रखा है उसका हम यहाँ से पहले ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। देखना यहाँ से, मान लो फर्स्ट को वेरीफाई करें डायरेक्टली, अगर हम इसको करें फर्स्ट को वेरीफाई सॉल्यूशन, तो हमसे क्या बोला गया, पहले ट्रांसपोज इनका फाइंड आउट करो। देखना यहाँ से ए का ट्रांसपोज अगर हम फाइंड आउट करें,
ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, अब ए मैट्रिक्स पर जाओ, 1 2 3 रो को कॉलम बनाएंगे दो, -1 2 और 3, 5 7 9 5 7 9 -2 1 1, तो -2 1 और 1, ये हो गया हमारे पास ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज निकालो, बी ट्रांसपोज अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो -4 1 5 -4 1 और -5, 1 2 0 1 2 0 1 3 1, ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, और LHS में ए प्लस बी भी चाहिए, तो देखो यहाँ से LHS की अगर हम बात करें तो एक बार दोनों को प्लस करो या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायरेक्टली कर लो। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टू प्रूव ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। LHS को टेक करो यहाँ से। हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमें क्लास 12th में एग्ज़ाम में मार्किंग हमें ज़्यादा लेके आनी है, तो इसलिए हर स्टेप को लिखेंगे। मोस्टली जितने भी स्टेप हम लिख सकते हैं एक क्वेश्चन में, हर स्टेप को प्रॉपर तरीके से शो करेंगे। ठीक है, फाइनली ये कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं होगा जो जनरली हम थोड़ी से स्पेस में सॉल्व कर लें। हाँ, कैलकुलेशन चेक करने के लिए कर सकते हो, लेकिन हम लोग स्टेप प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। अच्छा, LHS में हमें यहाँ पर दिया गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। पहले ए मैट्रिक्स देखो, ए हमें यहाँ पर गिवन है -1 2 3, और उसके बाद यहाँ पर 5 7 9 -2 1 और 1। उसके बाद बी मैट्रिक्स हमें यहाँ पर गिवन है -4 1 और -5, 1 2 0 1 3 और 1। अब इसका पूरे का ट्रांसपोज कर दो, क्योंकि ट्रांसपोज यहाँ पर है, पूरे का कर दो ट्रांसपोज। क्लियर है? ए मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख दिया, बी मैट्रिक्स लिख दिया और होल ट्रांसपोज कर दिया मैंने। दोनों ही सेम ऑर्डर के हैं तो प्लस माइनस आसानी से हम कर सकते हैं इनको। तो जैसे ही हम प्लस करेंगे, देखो यहाँ से -1 और -4 यानी माइनस का 5, 2 और 1 यानी 3, 3 प्लस का 3 -5 यानी माइनस का 2, 5 और 1 6, 7 और 2 9 यानी ये भी हो गया 9, -2 और 1 यानी माइनस का 1, 1 और 3 यानी 4, 1 और 1 यानी कि 2। होल कर दो यहाँ पर। ठीक है, ट्रांसपोज। जब तुम इसका ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज करने के बाद रो को अब हम कॉलम बनाएंगे, तो फाइनली आंसर इसका क्या आएगा? -5 3 -2 6 9 9 -1 4 और 2, ये हमारे पास हो गया LHS का आंसर। इसी तरह से अब हम बात करेंगे RHS। टेकिंग RHS, तो RHS हमें दिया गया था ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हमने पहले से ही यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, दोनों को प्लस करो। तो देखो यहाँ से ए ट्रांसपोज हमें यहाँ पर क्या गिवन है, एक बार दोनों के यहाँ से लिखो। ए ट्रांसपोज दिया गया -1 5 -2 2 7 1 2 7 1 3 9 1 3 9 और 1 प्लस उसके बाद बी ट्रांसपोज हमें क्या गिवन है, -4 1 1 -4 1 1 1 2 3 1 2 3। ठीक है, -5 0 1, दोनों को प्लस करो इनको। तो -1 -4 यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस का 5, 5 और 1 6, -2 और 1 यानी -1, 2 और 1 ये हो गया 3, 7 और 2 9, 1 और 3 यानी 4, 3 -5 ये हो जाएगा -2, 9 और 0 यानी 9, 1 और 1 यहाँ पर हो गया 2। एक बार LHS और RHS को चेक करो। -5 6 1, देखो यहाँ से ओवरऑल एज इट इज मैट्रिक्स आ गई यहाँ पर। तो एज इट इज मैट्रिक्स आ गई तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। देखो ये हमने जिस तरह से प्रूव किया है, समझो पहले ये क्वेश्चन हमने जिस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है और जिसको जिस तरह से प्रूव किया है, सेम कंडीशन से इसका सेकंड पार्ट आप सभी को करना है, डू योरसेल्फ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो वो भी तुम्हें करना है। यानी सेकंड वाला क्वेश्चन हमने बता दिया है, फर्स्ट पार्ट उसका जिस तरह से हमने सॉल्व किया उसी तरह से सेकंड पार्ट आप सॉल्व करेंगे, और थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज मेथड से ही होना है।